ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17वां श्लोक 25। तदैत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। यह सभी कुछ परमात्मा का ही है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। तत् शब्द का अर्थ है वह, अर्थात ब्रह्म या आत्मा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से उच्च तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस और सभी अवस्थाओं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था से दूर है, जो अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और सत्ता प्रदान करता है। जो कर्म ओम कहकर आरंभ किया जाता है और तत् कहकर जिसे ब्रह्मार्पण किया जाता है, वह ब्रह्म रूप बन जाता है और उस कर्म से ममता निकल जाती है। वेद 4 हैं और उनमें महावाक्य भी 4 हैं। उत्तम जिज्ञासु को गुरु उपदेश देता है कि वह जो ब्रह्म है वह तू ही है, तत्त्वमसि। अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम, जो ज्ञान के अधिकारी हैं। दूसरे मध्यम, जो उपासना के अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें तत्काल ज्ञान का बोधोदय नहीं होता। तीसरे कनिष्ठाधिकारी हैं, जिन्हें कर्म का उपदेश प्राप्त होता है ताकि वे निष्काम भाव से शुभ कर्म करें और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जैसे मैले कपड़े पर रंग देना व्यर्थ है क्योंकि वह अच्छी तरह से नहीं चढ़ेगा, इसी प्रकार जब तक अंतःकरण से मल और विक्षेप दूर नहीं हुआ है, तब तक चाहे कितने भी ज्ञान के उपदेश क्यों न सुने, तो भी वे अंदर टिकने वाले नहीं हैं। जिनमें निम्नलिखित 6 दुर्गुण हैं, उन्हें शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ न होगा। सुखी, व्याधि, आलसी, कुमति, रसिक बह सोए, तिन्हीं अंधिकार न शास्त्र को षड दोषी जन जोए। सुखी, व्याधि, आलसी, कुमति, रसिक बह सोए, तिन्हीं अधिकार न शास्त्र को षड दोषी जन जोए। अत्यंत सुखी या अत्यंत दुखी, आलसी, दुष्ट बुद्धि, जो रसिक है या बहुत सोता है। वेदों में है तत्त्वमसि, अर्थात वह तू स्वयं ही है। कुछ व्यक्ति इसका अर्थ करते हैं तस्य त्वमसि, यानी तू उसका है। अन्य शब्दों में कहें कि तू उसका पुत्र या अन्य कुछ है। यह अर्थ जीव और ब्रह्म की भिन्नत्व का भाव दर्शाता है, अर्थात ब्रह्म भिन्न है और जीव भी भिन्न है। यह अर्थ समीचीन नहीं है। तीसरे व्यक्ति कहते हैं तस्मिन् त्वमसि, कि उसमें तू है, किंतु यह अर्थ भी शुद्ध नहीं। इस तत्वमसि का वास्तविक अर्थ यही है, पुत्र, वह ब्रह्म तू ही है जिसकी खोज में तू लगा है। यह वाक्य जब है ही उत्तम अधिकारी के लिए, जिसने सभी साधनाओं को पूर्ण कर लिया है, केवल ब्रह्म से एकत्व अनुभव करने की देरी है, तब गुरु उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तू उसका है या तू उसमें है। यह तो लघु से लघु, यानी छोटे से छोटे अधिकारी को ही गुरु कहेगा। मंसूर ने जो अनल हक का नारा लगाया, वह कोई कृत्रिम नहीं था। वह अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात स्वयं खुदा अनुभव कर रहा था, जो ज्ञान का अंतिम चरण है। सच्चे ज्ञानवानों या पूर्ण भक्तों के कई उदाहरण शास्त्रों में आए हैं। मनुष्य में यह शक्ति नहीं है, लेकिन खुदा के नाम में यह शक्ति है। युधिष्ठिर ने भी एक बार श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे। पहला कि वह क्या है जो नित्य बढ़ती ही जाती है। भगवान ने उत्तर दिया था, जो नित्य बढ़ती ही रहती है वह है तृष्णा। बाल्यावस्था में वह पैरों में बसती है, जब बालक चंचल होते हैं। यौवन में वह हृदय में समा जाती है, बुढ़ापे में वही जीभ पर बैठती है और सदा बढ़ती ही जाती है।
दूसरा, वह क्या है जो नित्य क्षीण होती जाती है। भगवान ने कहा आयु सदा क्षीण होती जाती है, वह वैसे ही कम होती जाती है जैसे छिद्र युक्त घड़े से पानी। तीसरा, जो क्षीण भी होती है बढ़ती भी है, भगवान वह क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहा, जो बढ़ती भी है तो कम भी होती है, वह है माया, यानी कभी मनुष्य धनवान तो कभी निर्धन। चौथा प्रश्न पूछा, जो न कभी क्षीण होती है न कभी बढ़ती है, वह क्या है। तब भगवान ने उत्तर दिया था, जो न कभी कम होता है न कभी बढ़ता है, वह है मानव का प्रारब्ध, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध तो प्रत्येक मनुष्य को भोगने से ही पूरा होता है। ओम शांति 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 ही।